मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाउ आर यू एवरीवन? टुडे वी डिस्कस क्लास 10th लेसन 4 important long questions and answer from the diary of Annie Frank। फर्स्ट फ्लाइट बुक से सीबीएसई एंड एचबीएसई के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स का होता है ये। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक लेसन से हम लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर करेंगे। एनी फ्रैंक का लिखा हुआ ये लेसन। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और थंबनेल से आपने चेक कर लिया होगा। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर। थंबनेल से आपने चेक कर लिया होगा कि ये 4 in 1 क्या है। तो आज आपको बताते हैं 4 in 1 क्या है। तो इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो 4 क्वेश्चन होंगे और 1 आंसर होगा। तो एग्ज़ाम में इनमें से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने एक ही आंसर लिखना होगा, क्योंकि इसको इस तरह से सेटिंग किया गया है आंसर को। लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक का ही लिखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी हैड लविंग पेरेंट्स एंड नंबर ऑफ आंट्स इवन देन शी थॉट शी वाज अलोन। वाई? एनी की प्यार करने वाले माता पिता और चाची या मासियाँ भी थी, यहाँ तक कि फिर भी वो सोचती है कि वह अकेली है। क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आए तब भी इसका आंसर यही बनेगा। वाई डिड शी डिसाइड टू कीप ए डायरी? उसने डायरी रखने का निर्णय क्यों किया? या ये क्वेश्चन आए, राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच बताएं। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए तब भी आंसर यही बनेगा। वाज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल? क्या एनी एक इंटेलिजेंट गर्ल थी? गिव, होशियार लड़की थी। गिव एग्जाम्पल फॉर योर स्पॉट। तो एग्जाम्पल से अपने आंसर का दें। हाँ जी, तो आंसर देखिए, एनी वॉज ए यंग जीविश गर्ल। एनी एक नौजवान यहूदी लड़की थी। एक ही आंसर बनेगा। देखिए आप, इन 4 का 4 in 1 इसी को बोलते हैं। शी वॉज बोरन ऑन 12 जून 1929। उसका जन्म 12 जून 1929 में हुआ। व्हेन शी वॉज 4 हर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड। जब वह 4 साल की थी तो उसके माता पिता जो है हॉलैंड चले गए। इन 1934 शी टू वेंट टू हॉलैंड। 1934 में वह भी हॉलैंड चली गई। शी वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वह बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी, होशियार लड़की थी। शी हैड ए वेरी शार्प माइंड। उसका दिमाग बहुत तेज था। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वह अन्यों से अलग थी। शी हैड लविंग आंट्स एंड अंकल। उसके प्यार करने वाली चाची और चाचा थे या मासी। शी हैड अबाउट 30 फ्रेंड आल्सो। उसकी 30 फ्रेंड्स भी थी। इवन देन शी फेल्ट लोनली। फिर भी वह अकेला महसूस करती है। शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। शी हैड डीप थॉट विच शी वांटेड टू शेयर। उसके बहुत गहरे विचार थे जिन्हें वह शेयर करना चाहती थी। बट शी फाउंड दैट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर। परंतु वह यह देखती है कि कोई भी उससे समझने वाला नहीं है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर, उसके विचारों को कोई भी नहीं समझ पाएगा। सो शी डिडंट शेयर हर फीलिंग विद दैम। इसलिए वह अपने विचार उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती। शी टॉक टू दैम ओनली अबाउट ऑर्डनरी थिंग्स। वह केवल उन साधारण बातों के बारे में ही बात करती है। एक्चुअली देर वॉज नो वन whom she could share her feeling। वास्तव में वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उसकी भावनाओं को, फीलिंग्स को शेयर करता। सो शी थॉट दैट शी वाज अलोन। इसलिए वह सोचती है कि वह अकेली थी। तो यहाँ आपने देखा कि ये 1 लिखा हुआ है। 1 का मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही आपने नोट करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वो अकेला महसूस करती हैं।
क्यों महसूस करती है, तो उसका आंसर हमने ऊपर दे दिया है, सो शी थॉट दैट शी वाज अलोन, इसलिए वह अकेला महसूस करती है। लेकिन यदि सेकंड क्वेश्चन आए तब आपने ये लाइन लिखनी है, अलोन के बाद ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी, या फिर ये लाइन मत लिखना, सो शी थॉट दैट शी वाज अलोन लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वन नहीं लिखना बस, और फिर ये लिखोगे सो शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी। हाँ, इसलिए वह अकेला महसूस करती है, इसलिए वह जो है एक डायरी रखने का निर्णय करती है। ठीक है, वहाँ सो वर्ड काट देना। तो इस तरह यदि सेकंड क्वेश्चन आए तो ये वाला यहाँ तक डायरी तक ही आंसर लिखना है। और यदि थर्ड और फोर्थ आए तो कैसे करना है आगे देखिए। शी गेव इट द नेम ऑफ किट्टी, उसने उस डायरी का क्या नेम रखा, किट्टी रखा। शी रोट डाउन हर इनर थॉट्स एंड फीलिंग इन इट, उसने इसमें अपने आंतरिक विचार और भावनाओं को लिखा। शी हैड वेरी शार्प माइंड आल्सो, उसका दिमाग बहुत तेज था। हर टीचर मिस्टर किसिंग पुनिश हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास, उसके टीचर मिस्टर किसिंग जो है उसे कक्षा में बातें करने के लिए दंड देते थे। एंड गेव हर 3 ऐसे एज एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने पनिशमेंट के रूप में उसे 3 अतिरिक्त होमवर्क के रूप में ऐसे दिए। बट शी रोट दीज ऐसे इन दैट मैनर, परंतु उसने इन ऐसे को इस मैनर से लिखा, इस ढंग से लिखा, दैट कि मिस्टर किसिंग अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, मिस्टर किसिंग ने उन्हें क्लास में बातें करने की परमिशन दे दी। इट शो दैट शी वॉज वेरी गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यह दर्शाता है कि वह बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट गर्ल थी। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ तक आंसर देखना है। तो आपने देखा होगा कितनी सिंपल लैंग्वेज में और किस ढंग से लिखा है कि आप 4 में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप चारों के चारों अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि थर्ड और फोर्थ आए तो फिर आपने फुल का फुल लिखना है, सारा का सारा, वहाँ 100 वर्ड काट देना बस। यदि लिखा भी रहेगा तो भी गलत नहीं है। तो इस तरह से इसको सेट किया गया है क्वेश्चंस को। अब देखिए यदि कुछ ये क्वेश्चन आए, देखिए आपने 4 कर लिए क्वेश्चंस, 4 के आंसर आपके पक्के होगी। कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आंसर, लेकिन 3 क्वेश्चंस और हैं जिनके आंसर आपको इस तरह से नोट करना होगा। देखिए कौन से 3 क्वेश्चंस। हाँ, एक तो है वाई डिड मिस्टर किसिंग पुनिशर, मिस्टर किसिंग ने उसे दंड क्यों दिया। यहाँ आप जो वर्ड देख रहे हो हर, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, एनी फ्रैंक के लिए। तो एनी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। हाँ जी। वट वाज द पनिशमेंट, और दंड क्या था, क्या पनिशमेंट दिया गया, तो वो आपने देखा है कि उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया ऐसे लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पुनिशर, और एनी अंत में कैसे मिस्टर किसिंग को पनिशमेंट करने से रोकती है, स्टॉप रोकना, हाउ कैसे। या फिर ये क्वेश्चन आए तब भी आंसर यही बनेगा, यानी ये 3 in 1 है। डिस्क्राइब द 3 ऐसे रिटन बाय एनी फ्रैंक, 3 ऐसे का वर्णन करें, ऐसे 3 ऐसे बताएं रिटन बाय एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक ने 3 ऐसे लिखे, तब भी हम यही आंसर लिखेंगे। देखिए जी, एनी फ्रैंक हैड द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, एनी फ्रैंक की क्लास में बातें करने की हैबिट थी। मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग उसके मैथ के अध्यापक थे। ही डिड नॉट लाइक इट, वह इसे पसंद नहीं करते थे। ही गेव हर मैनी वार्निंग्स, उसने उसे बहुत सारी वार्निंग दी। बट शी डिडंट स्टॉप टॉकिंग, परंतु उसने बात करना बंद नहीं किया। देखिए स्टॉप वर्ब आए और उसके बाद फौरन वर्ब आ जाए तो V1 प्लस ING का यूज़ होता है, तो यहाँ टॉकिंग लिखा, स्टॉप वर्ब आई है तो 2 वर्ब एक साथ हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन फाइनेट्स। ये 10th में एक टॉपिक है नॉन फाइनेट्स, तो वो भी ग्रामर की भी वीडियोस बहुत सारी इसमें डाली हुई हैं, आप देख सकते हो। ही बिकेम वेरी एंग्री एंड गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज ए पनिशमेंट, वह इतना गुस्से हुआ कि उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया पनिशमेंट में। ही गेव हर एन ऐसे टू राइट, उसने एक ऐसे राइट करने के लिए दिया। द टॉपिक वाज ए चैटर बॉक्स, गुस्से होने के कारण उसे होमवर्क दिया, तो क्या टॉपिक था उसका, ए चैटर बॉक्स, एक बातोली। शी रोट एन अम्यूजिंग ऐसे, उसने बड़ा, अम्यूजिंग मीन इंटरेस्टिंग, हाँ अम्यूजिंग मीन इंटरेस्टिंग, इस वर्ड का मीनिंग है इंटरेस्टिंग। हाँ जी, लिख लेना इंटरेस्टिंग, उसने एक अम्यूजिंग ऐसे यानी इंटरेस्टिंग ऐसे दिया। ही लाइक्स इट, उसने एक बहुत ही रुचिदायक ऐसे लिखा। ही लाइक्स इट बट शी डिडंट स्टॉप टॉकिंग, उसने इस मिस्टर किसी के लिए
उसने इसे पसंद किया, परंतु शी किसके लिए यूज़ है, एनी के लिए, परंतु एनी जो है बातें करना बंद नहीं किया एनी ने। सो ही गेव हर अनदर ऐसे टू राइट, जब उसने बातें बंद नहीं किया तो फिर उसने एक और ऐसे दे दिया उसे लिखने के लिए। द टॉपिक वाज क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक असभ्य बातूनी। शी रोड दिस ऐसे आल्सो बट टॉक्ड अगेन इन द क्लास, उसने इस ऐसे को भी लिख दिया, परंतु वो कक्षा में क्लास में दोबारा बातें करने शुरू कर दिया। दिस टाइम ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्री चैटरबॉक्स, इस बार जो है उसने उसे एक और ऐसे दिया जो जिसका विषय था क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्री चैटरबॉक्स। एक्चुअली ही वांटेड टू मेक फन ऑफ हर, वास्तव में ही किसके लिए यूज है, मिस्टर किसिंग के लिए। वह हर किसके लिए यूज है, एनी के लिए। वास्तव में वह जो है एनी का मजाक उड़ाना चाहता था। मेक फन ऑफ क्या मीनिंग होता है, मजाक उड़ाना। शी रोट दिस ऐसे इन द फॉर्म ऑफ एन अम्यूजिंग पोइम, उसने इस ऐसे को एक रुचिदायक पोइम के रूप में लिखा, यानी कविता के रूप में लिखा। पहले ऐसे लिखती थी, अब पोइम की में शेप दे दी ऐसे को। शी रोट अबाउट मदर डक एंड फादर स्वैन, उसने मदर डक और फादर स्वैन के बारे में लिखा। दे हैड 3 डकलिंग, जिनके 3 बच्चे थे, डकलिंग थे। डकलिंग मीन्स उनके बच्चे कहेंगे। बट द फादर किल्ड द डकलिंग बिकॉज दे क्वैक टू मच, परंतु पिता ने उन डकलिंग को, उन बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक की आवाज़ निकालते थे। एक्चुअली इट वाज ए चॉक ऑन मिस्टर किसिंग, वास्तव में यह मिस्टर किसिंग के ऊपर मजाक था। बट ही एंजॉयड इट सो मच दैट ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, परंतु उसने इसका इतना आनंद लिया कि उसने उसे क्लास में बातें करने की परमिशन दे दी। मीन्स गुस्से नहीं हुआ, उसने परमिशन दे दी। तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आता है तो बस यहीं तक लिखना है। लेकिन यदि सेकंड क्वेश्चन आता है तो आपको क्लास के बाद एक लाइन और लिखनी है। इन दिस वे एनी स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, इस ढंग से एनी ने मिस्टर किसिंग को पनिश यानी दंड देने से रोक दिया। सेकंड क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक देखिए किस तरह आपने देखा 3 in 1 किया जा रहा है इसको। तो आप बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आप इस वे से लिख के आओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट कि आपने इस वीडियो को वॉच किया है या नहीं, तो प्लीज़ वो कमेंट करके आप बताएंगे। तो एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, रिप्लाई ज़रूर करें कमेंट में। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो इसको वीडियो को वॉच कर रहा हो और आंसर ना दे। बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन है। व्हेन डिड एनी गो टू हॉलैंड, एनी कब जो है हॉलैंड गई, बस ये आंसर आपने बताना है। एक सेंटेंस, रिप्लाई द आंसर इन 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में आंसर देना है। वर्ड में नहीं, सेंटेंस में। व्हाट डिड मिस्टर किसिंग नॉट लाइक, और मिस्टर किसिंग जो है क्या पसंद नहीं करता। डिड मिस्टर किसिंग नॉट लाइक, क्या पसंद नहीं करता, ये बताना है। तो ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अभी टाइप कर दे प्लीज़। जिन्होंने भी वीडियो देखी आपको आंसर इनके आते हैं तो प्लीज़। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास ताकि सभी अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। और ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हो, नोट कर लीजिए। मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल, और ये आपका अपना चैनल है। फिर मैं आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सभी जो है इस पर वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक इस चैनल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस तरह आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो प्लीज़ सभी जो है इस वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के पास, और अपने सोशल मीडिया जहां भी आप बात करते हैं सभी के पास ये शेयर कर दें। हाँ जी, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट का आंसर करना ज़रूर करें। कमेंट करना मत भूलें, अभी कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।